सुबह के 5 बज रहे थे। गांव सोनपुर की गलियों में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दूर मंदिर की घंटियां बज रही थी और पक्षियों की चहचहाहट पूरे माहौल को सुकून से भर रही थी। उसी गांव के बस स्टैंड के पास 2 आलू पराठे की रेड़ियां रोज साथ साथ लगती थीं। एक रेड़ी रामू की थी और दूसरी श्याम की। दोनों की उम्र लगभग बराबर थी, लेकिन सोच आसमान और जमीन जितनी अलग थी। रामू का मानना था कि ग्राहक भगवान का रूप होता है। अगर एक बार भरोसा जीत लिया तो वही ग्राहक जिंदगी भर साथ देता है। वही दूसरी तरफ श्याम हमेशा पैसों के पीछे भागता था। अरे रामू, इस जमाने में ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बनता। जितना हो सके कमाओ। ग्राहक को क्या पता चलता है कि घी असली है या नकली। रामू सिर्फ मुस्कुरा देता। रामू का घर बहुत छोटा था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और सामने छोटा सा आंगन। उसकी पत्नी सरस्वती सुबह 4 बजे उठकर आलू उबालती, आटा गूंथती और हरी चटनी बनाती। उनकी 10 साल की बेटी गुड़िया भी स्कूल जाने से पहले छोटी मोटी मदद कर देती। पापा, आज मैं आपके लिए पानी की बोतल भर देती हूँ। मेरी बिटिया तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। सुनिए, घर में सिर्फ 2 किलो आटा बचा है। रामू कुछ पल चुप रहा। आज की कमाई से सबसे पहले आटा और दवा खरीदेंगे, बाकी भगवान मालिक है। सरस्वती ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उधर श्याम का घर पक्का था, टीवी, फ्रिज, नई बाइक, लेकिन उसकी कमाई का तरीका गलत था। वह सस्ते तेल में नकली घी की खुशबू मिलाता, बासी आलू दोबारा मसाले डालकर इस्तेमाल करता, दही में पानी मिलाता, मक्खन भी आधा नकली होता। वो खुद ही हंसते हुए कहता, जब तक ग्राहक समझे तब तक पैसा जेब में आ चुका होता है। 7:30 बजे दोनों ने अपनी अपनी रेड़ियां लगा ली। रामू ने सबसे पहले रेड़ी साफ की, फिर भगवान की छोटी सी तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, किसी के साथ धोखा ना हो, सबको पेट भर खाना मिले। दूसरी तरफ श्याम जोर जोर से चिल्ला रहा था, आ जाइए, सिर्फ 30 रुपए में सबसे बढ़िया आलू पराठा। इतना मक्खन की उंगलियां चाटते रह जाएं। उसकी आवाज सुनकर कई लोग पहले उसी के पास जाने लगे। रामू के पास भीड़ कम थी, लेकिन जो ग्राहक एक बार उसके यहाँ खाता वो दोबारा जरूर आता। कुछ देर बाद स्कूल के शिक्षक वर्मा जी आए। वो रोज रामू के यहाँ नाश्ता करते थे। रामू, हमेशा की तरह 2 गरम पराठे बना दो। अभी बनाता हूं मास्टर साहब। रामू ने ताजा लोई बनाई, आलू का मसाला भरा, तवे पर देसी घी लगाया, धीरे धीरे सुनहरा पराठा तैयार किया। साथ में घर की बनी हरी चटनी और दही रखा। वाह, यही स्वाद मुझे हर सुबह यहाँ खींच लाता है। रामू मुस्कुरा दिया। उधर शाम की रेड़ी पर भी भीड़ लगी थी। एक ग्राहक ने पहला निवाला खाया। चेहरे पर अजीब सा भाव आया। भाई, दही थोड़ा खट्टा लग रहा है। श्याम तुरंत मुस्कुरा दिया। साहब, गांव का असली दही है। शहर वालों को इसकी आदत नहीं होती। ग्राहक बिना कुछ कहे चला गया। श्याम मन ही मन हंसने लगा। दोपहर तक रामू की सारी तैयारी लगभग खत्म हो गई। उसने जितना बनाया था सब बिक गया। कमाई ज्यादा नहीं हुई, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। उसी समय गुड़िया स्कूल से लौटते हुए रेड़ी पर आई। पापा, आज स्कूल में मेरी टीचर ने कहा कि मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। रामू की आंखें चमक उठीं। तुम्हारी टीचर बिल्कुल सही कहती हैं। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे। रामू जल्दी जल्दी अपना सामान बचाने लगा। तभी उसने देखा कि सड़क किनारे एक बुजुर्ग आदमी भीग रहा था। उसके पास खाने के पैसे भी नहीं थे। रामू ने बिना सोचे 2 गरम पराठे प्लेट में रखे। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। पेट की भूख पैसे नहीं देखती बाबा, पहले खाना खाइए। बुजुर्ग की आंखों से आंसू निकल पड़े।
ये सब श्याम दूर से देख रहा था। इसीलिए गरीब हो। मुफ्त में बांटोगे तो अमीर कैसे बनोगे? जिसे भगवान ने देने लायक बनाया है उसे कभी डरना नहीं चाहिए। श्याम हंसकर चला गया। शाम होने लगी। रामू घर पहुंचा। सरस्वती ने हिसाब देखा। आज की कमाई से बस राशन आ सकता था। दवा अभी भी नहीं खरीदी जा सकती थी। कोई बात नहीं, दवा 2 दिन बाद ले लेंगे। रामू का दिल भर आया। उसे अपनी मजबूरी चुभ रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उधर श्याम दिन भर की कमाई गिन रहा था। आज उसकी जेब नोटों से भरी थी। देखा, बेईमानी का भी अपना मजा है। तभी उसका फोन बजा। एक सप्लायर था। और भी सस्ता नकली घी चाहिए क्या? श्याम बिना सोचे बोला, हाँ, जितना है सब बेच दो। इस बार और ज्यादा कमाना है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही फैसला उसकी जिंदगी बदलने वाला है। उसी समय गांव के स्वास्थ्य विभाग में एक शिकायत दर्ज हो चुकी थी। किसी ने लिखा था, बस स्टैंड के पास एक पराठे वाला खराब सामान इस्तेमाल कर रहा है। कई लोगों की तबीयत बिगड़ी है। ये शिकायत सीधे खाद्य निरीक्षक मिश्रा के कार्यालय पहुंची। मिश्रा जी ने फाइल बंद करते हुए कहा, कल सुबह बिना बताए जांच होगी। अगर शिकायत सही निकली तो किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। उधर रामू अपने छोटे से घर में बेटी को पढ़ाते हुए मुस्कुरा रहा था। इधर श्याम अपने नकली घी के डिब्बे छिपा रहा था। दोनों को नहीं पता था कि अगली सुबह उनकी किस्मत का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है। अगली सुबह गांव में हल्की ठंडक थी। रात की बारिश के कारण मिट्टी से भीनी भीनी खुशबू उठ रही थी। बस स्टैंड पर लोग धीरे धीरे जमा होने लगे थे। रोज की तरह रामू और श्याम अपनी अपनी रेडियां लगाने में जुटे थे। रामू ने पहले रेडी को अच्छी तरह साफ किया, तवा चमकाया, ताजा आटा निकाला और उबले हुए आलू में हरा धनिया, अदरक और मसाले मिलाने लगा। रामू, आज भी हर पराठा ऐसा बने कि खाने वाला दुआ देकर जाए। उधर श्याम जल्दी जल्दी बासी आलू में नए मसाले मिलाकर उसे ताजा जैसा दिखा रहा था। उसने नकली घी की बोतल निकाली और मुस्कुराते हुए बोला, आज खूब भीड़ होगी और खूब पैसा भी। कुछ ही देर में ग्राहकों की लाइन लग गई। तभी दूर से एक सवारी जीप बस स्टैंड के पास आकर रुकी। जीप से खाद्य निरीक्षक मिश्रा उतरे। उनके साथ 2 कर्मचारी भी थे। श्याम के चेहरे का रंग उड़ गया। रामू ने उन्हें देखकर हाथ जोड़ दिए। नमस्ते साहब। आज हम दोनों रेडियों की जांच करेंगे। किसी को घबराने की जरूरत नहीं। अगर सब कुछ सही है। रामू ने बिना किसी डर के अपने सारे डिब्बे खोल दिए। आटा, मसाले, घी, दही सब एक एक करके सामने रख दिए। साहब, जो भी देखना हो देख लीजिए। मिश्रा जी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। फिर वे श्याम की रेडी की ओर बढ़े। श्याम ने जल्दी से नकली घी का डिब्बा नीचे छिपाने की कोशिश की, लेकिन मिश्रा जी की नजर पड़ चुकी थी। वो डिब्बा बाहर निकालिए। श्याम हड़बड़ा गया। साहब, उसमें कुछ नहीं है। मैंने कहा बाहर निकालिए। कर्मचारी ने डिब्बा बाहर निकाला। ढक्कन खुलते ही तेज अजीब सी गंध फैल गई। मिश्रा जी ने दूसरा डिब्बा खोला। उसमें बासी आलू थे, तीसरे में खट्टा दही। चारों तरफ खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अरे, हम इतने दिनों से यही खा रहे थे। श्याम पसीने से भीग गया। साहब, गलती हो गई। गलती नहीं, लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया है। तभी श्याम के मन में एक खतरनाक चाल आई। वो धीरे से मिश्रा जी के पास गया। साहब, अगर आप चाहें तो मामला यहीं खत्म हो सकता है। उसने जेब से पैसों की गड्डी निकालने की कोशिश की। मिश्रा जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सरकारी अधिकारी को रिश्वत देने की हिम्मत कैसे हुई? पूरा सामान जब्त करो। श्याम के पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव वाले आपस में बातें करने लगे। रामू सही कहता था, मेहनत का रास्ता ही सही होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। श्याम ने जाते जाते एक और चाल चली। वो भीड़ में जोर से चिल्लाया,
सिर्फ मैं ही दोषी नहीं हूं, रामू भी यही सामान इस्तेमाल करता है। भीड़ अचानक रामू की ओर देखने लगी। रामू हैरान रह गया। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। झूठ बोल रहा है, इसकी भी जांच करो। मिश्रा जी ने फिर से रामू का पूरा सामान देखा। हर चीज सही निकली, रिपोर्ट भी साफ थी। रामू के खिलाफ कोई गड़बड़ी नहीं मिली। रामू ने राहत की सांस ली। लेकिन उसी समय उसकी बेटी गुड़िया दौड़ती हुई आई। उसकी आंखों में आंसू थे। पापा, माँ अचानक बेहोश हो गई हैं। रामू के हाथ से बेलन गिर गया। वो भागते हुए घर पहुंचा। सरस्वती चारपाई पर बेसुध पड़ी थी। मैं ठीक हूं, तुम चिंता मत करो। रामू समझ गया कि कई दिनों से दवा न लेने और ठीक से खाना न खाने की वजह से उसकी हालत बिगड़ गई है। उसकी आंखें भर आईं। उसी समय वर्मा जी वहां पहुंचे। उन्होंने सब कुछ देख लिया। रामू, इलाज में देर मत करना। रामू ने सिर झुका लिया। मास्टर साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। वर्मा जी कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने अपनी जेब से पैसे निकालकर रामू की हथेली पर रख दिए। नहीं साहब, मैं ये नहीं ले सकता। ये दान नहीं है, ये उस इंसान की मदद है जिसने कभी किसी भूखे को बिना खिलाए नहीं लौटाया। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जब तुम्हारी हालत अच्छी हो जाए, किसी और जरूरतमंद की मदद कर देना, वही लौटाना होगा। उधर शाम की रेडी सील हो चुकी थी। गांव में उसकी बदनामी फैल गई। कोई उससे बात तक नहीं कर रहा था। वो घर पहुंचा तो अकेला बैठकर सोचने लगा। इतना पैसा कमाया, लेकिन आज एक भी आदमी मेरे साथ खड़ा नहीं है। उसी समय उसे याद आया कि जब भी रामू मुश्किल में होता था, पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो जाता था। पहली बार उसके दिल में पछतावे की हल्की चुभन हुई। लेकिन क्या अब बहुत देर हो चुकी थी? इधर रामू ने सरस्वती का इलाज शुरू करवा दिया। दवा मिलने के बाद उसकी तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। रात को गुड़िया अपने पिता के पास बैठी। पापा, अच्छे लोग हमेशा जीतते हैं ना? बेटा, कभी कभी अच्छे लोगों की परीक्षा लंबी होती है, लेकिन उनकी हार कभी नहीं होती। उसी समय बाहर खड़ा श्याम ये बात सुन रहा था। उसकी आंखों में पहली बार शर्म के आंसू थे। लेकिन अगले दिन वो ऐसा फैसला लेने वाला था जो पूरे गांव को हैरान कर देगा। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें पूरे गांव में फैल रही थीं। बस स्टैंड के पास वही जगह थी जहां कभी रामू और श्याम की रेडियां साथ साथ लगती थीं। आज वहां सिर्फ रामू की रेडी थी। तवे पर सिकते गरम गरम आलू पराठों की खुशबू दूर तक फैल रही थी। लोग लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। रामू पहले की तरह हर ग्राहक का मुस्कुराकर स्वागत कर रहा था। धैर्य रखिए भाई साहब, सबको गरम गरम पराठा मिलेगा। भीड़ में खड़े वर्मा जी मुस्कुराते हुए सब देख रहे थे। उसी समय दूर से एक दुबला पतला आदमी धीरे धीरे चलता हुआ आया। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा झुका हुआ था और आंखों में शर्म साफ दिखाई दे रही थी। वह श्याम था, जिस आदमी की रेडी पर कभी सबसे ज्यादा भीड़ लगती थी। आज वही लोगों की नजरें चुराकर चल रहा था। जैसे ही कुछ लोगों ने उसे देखा, कानाफूसी शुरू हो गई। अरे, यही है वो बेईमान पराठे वाला। इसी ने नकली घी खिलाया था। इससे दूर रहना। श्याम ने सबकी बातें सुनी, लेकिन सिर और झुका लिया। वो धीरे धीरे रामू की रेडी के सामने आकर रुक गया। रामू ने ऊपर देखा। दोनों की नजरें मिली। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर श्याम कांपती आवाज में बोला, रामू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। रामू कुछ नहीं बोला। मैंने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की, लोगों को धोखा दिया, सिर्फ पैसे के लिए। श्याम की आंखों से आंसू बहने लगे। आज मेरे पास न पैसा बचा, न इज्जत, न कोई अपना। रामू ने गहरी सांस ली। भीड़ पूरी घटना देख रही थी।
अगर दिल से पछतावा है तो भगवान भी माफ कर देते हैं। श्याम ने सिर झुका लिया। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? रामू ने बिना एक पल सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने तो उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन तुमने मुझ पर झूठा आरोप लगाया था। ये सुनकर श्याम फूट फूट कर रोने लगा। भीड़ भी भावुक हो गई। उसी समय गुड़िया दौड़ती हुई आई। उसने श्याम को रोते देखा। चाचा, रोइए मत। उसने अपनी छोटी सी रोटी का टुकड़ा श्याम की ओर बढ़ा दिया। माँ कहती है भूखे इंसान को पहले खाना खिलाना चाहिए। श्याम के हाथ कांप उठे। उसे याद आया जब एक गरीब बूढ़े को रामू ने मुफ्त में पराठे खिलाए थे और उसने उसका मजाक उड़ाया था। आज वही इंसान उसे बिना कुछ पूछे खाना दे रहा था। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। इस प्यार के लायक नहीं हूं। तभी सरस्वती भी वहां आ गई। अब उसकी तबीयत पहले से ठीक थी। उसने मुस्कुराकर कहा, गलती इंसान से होती है, लेकिन वही इंसान बड़ा होता है जो उसे स्वीकार कर ले। श्याम की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसी समय सरकारी जीप फिर से वहां आकर रुकी। उसमें से इंस्पेक्टर मिश्रा उतरे। उन्हें देखकर श्याम डर गया। उसे लगा कि शायद अब कोई नई सजा मिलने वाली है। लेकिन मिश्रा जी सीधे रामू के पास गए। उन्होंने जेब से एक लिफाफा निकाला। रामू, विभाग ने तुम्हारी ईमानदारी की जांच कई दिनों तक की। रामू हैरानी से उन्हें देखने लगा। हर रिपोर्ट में तुम सही निकले। गांव के लोगों ने भी तुम्हारी बहुत तारीफ की। उन्होंने लिफाफा रामू के हाथ में रख दिया। ये तुम्हारे लिए सम्मान पत्र है। रामू की आंखें नम हो गईं। भीड़ तालियां बजाने लगी। फिर मिश्रा जी ने सबकी ओर देखकर कहा, खाने का व्यवसाय सिर्फ कमाई का जरिया नहीं होता, यह लोगों की सेहत की जिम्मेदारी भी है। सभी लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। श्याम सबसे पीछे खड़ा सब सुन रहा था। उसने आगे बढ़कर मिश्रा जी से कहा, साहब, मुझे मेरी सजा मिल चुकी है। क्या मतलब? जिस आदमी ने पूरी जिंदगी सिर्फ पैसा कमाया, आज उसके पास कोई अपना नहीं बचा। इससे बड़ी सजा क्या होगी? पूरा माहौल शांत हो गया। कुछ पल बाद रामू ने श्याम के कंधे पर हाथ रखा। अगर सचमुच बदलना चाहते हो तो एक काम करो। श्याम ने उम्मीद से उसकी ओर देखा। क्या? आज से किसी को धोखा मत देना, मेहनत से कमाना। शुरुआत छोटी होगी लेकिन इज्जत बड़ी मिलेगी। श्याम ने दोनों हाथ जोड़ लिए। मैं वादा करता हूं, अब कभी बेईमानी नहीं करूंगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक नई छोटी सी रेडी लगी, लेकिन इस बार उस पर बड़ा सा बोर्ड लिखा था, सिर्फ शुद्ध और ताजा आलू पराठे। ये रेडी श्याम की थी। पहले दिन उसके पास कोई ग्राहक नहीं आया। दूसरे दिन सिर्फ एक ग्राहक आया। तीसरे दिन 2। श्याम बिना शिकायत किए मेहनत करता रहा। एक दिन वर्मा जी उसकी रेडी पर पहुंचे। एक पराठा बना दो। श्याम घबरा गया। उसने पूरी ईमानदारी से ताजा पराठा बनाया। वर्मा जी ने खाकर मुस्कुराते हुए कहा, आज स्वाद में सच्चाई है। श्याम की आंखें भर आईं। उसी समय रामू भी वहां आ गया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। अब उनके बीच प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि मेहनत और ईमानदारी का रिश्ता था। शाम को पूरा परिवार साथ बैठा था। गुड़िया ने मासूमियत से पूछा, पापा, क्या सच में ईमानदारी जीत जाती है? रामू ने मुस्कुराकर बेटी के पास आकर बैठा और बोला, बेटा, बेईमानी से पैसा जल्दी मिल सकता है, लेकिन चैन की नींद नहीं। ईमानदारी से सफलता देर से मिलती है, लेकिन वो सम्मान, भरोसा और खुशियां हमेशा के लिए दे जाती है। गुड़िया मुस्कुराई। सरस्वती की आंखों में संतोष था। श्याम ने दूर खड़े होकर ये बात सुनी और मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया कि उसे समय रहते अपनी गलती सुधारने का मौका मिल गया। बस स्टैंड पर फिर से पराठों की खुशबू फैल रही थी, लेकिन इस बार उस खुशबू में सिर्फ घी की महक नहीं थी, उसमें ईमानदारी, विश्वास और इंसानियत की भी खुशबू थी।
कहानी का नैतिक संदेश। बेईमानी से कमाया हुआ धन कुछ समय की खुशी देता है, लेकिन ईमानदारी से कमाया हुआ सम्मान पूरी जिंदगी साथ रहता है। कर्म का फल देर से मिलता है, पर न्याय हमेशा होता है।